हेलो हेलो, मैसेज करो जवान। जवान मैसेज करें। आज बहुत ठंडा है। जवान बहुत ठंड है। अब देखिए यहाँ पर मैसेज करके दिखाइए। अब देखें, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। और यह कौन होगा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। और याद रखना है, खुदीराम बोस और खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। और इस यह गाड़ी तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की थी, लेकिन इस गाड़ी पर जॉर्ज किंग्सफोर्ड नहीं था। आइए सर, आइए। है हमारा जवान सब है, आइए अंदर, आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, 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 आइए। हाँ, आइए, आइए। आप इन्हें पहचानते होंगे ना? और ये सीडीपीओ सर हैं। पूरा भारत इनसे पढ़ता है। और नवीन जी के दुलारा हैं। नवीन सर इनको बड़ी मानते हैं। ठीक ना? नवीन से अगर कोई पार्टी भी होगा तो नवीन सिंह ऐसे खाना खाएंगे, कहेंगे कि सीडीपीओ वाले कहाँ हैं। यानी मानते ही इन्हीं को। शहंशाह को तो कोई नहीं मानता। हाँ। ये चल रहा है डिस्कशन का 40 क्वेश्चन वाला पर डे होता है ना टेस्ट। वही वाला है ये टेस्ट। आते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल बंगाल के क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी का नाम लिया जा सकता है। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। उस वह गाड़ी तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड की थी, लेकिन गाड़ी पर जॉर्ज किंग्सफोर्ड नहीं था। और इस बम में अंग्रेज कैनेडी एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। खुदीराम बोस पकड़े गए। इन्हें 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल यानी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। यह भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। देखें, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। देखिए यहाँ पर खुदीराम खुदीराम बोस खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी। चंद्र चाकी। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश मुजफ्फर मुजफ्फरपुर के पुर के न्यायाधीश 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 जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 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 किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर की गाड़ी पर बम फेंका था।
बम फेंका था, जिसमें जिसमें अंग्रेज कनेडी जिसमें अंग्रेज कनेडी एवं एवं उसके परिवार की दो महिलाएं एवं उसके परिवार की दो महिलाएं मारी गई थी। महिलाएं दो मारी गई थी। प्रफुल्ल चंद चाकी प्रफुल्ल चंद चाकी पुलिस के पुलिस के पुलिस के घेरे में आने के बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। शहीद हो गए थे। खुदीराम बोस खुदीराम बोस पकड़े गए खुदीराम बोस पकड़े गए। इन्हें 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। यह भारत के पहले क्रांतिकारी थे। यह भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर काकोरी सर। अब देखो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और हम देखते हैं कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। देखें 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा
दे दी गई। देखिए, और काकोरी षड्यंत्र के तहत अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त। हाँ सर, बोलिए ना, ये। हाँ तो ले लीजिए ना। ले। हाँ तो ले लेना। ले लीजिए। ले लीजिए, कोई दिक्कत, अभी तो भाई है। हम्म। अब देखिए यहाँ पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसे काकोरी षड्यंत्र के नाम जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत 2 साल के मुकदमे के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहारी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास दी गई। तो मतमत नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। देखो, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली जाने वाली 9 अगस्त 1925 ईस्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी काकोरी ट्रेन को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी ट्रेन को क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने लूट लिया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसे हम इसे हम काकोरी षड्यंत्र के इसे हम काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी षड्यंत्र के तहत 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 राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहारी रोशन सिंह को रोशन सिंह को सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। तो वहीं सचिन नाथ सन्याल को सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन आजीवन कारावास की कारावास की कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन कारावास की सजा दी गई। सजा दी गई।
मनमथ नाथ गुप्त को, मनमथ नाथ गुप्त को, नाथ गुप्त को 14 साल के, 14 साल के कठोर कारावास की, कठोर कारावास की सजा दी गई थी, दी गई थी। अब देखें, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, देखें खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, जिसमें अंग्रेज कैनेडी एवं उसके परिवार की 2 महिलाएं मारी गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी पुलिस के घेरे में आने के बाद स्वयं गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए थे। खुदीराम बोस पकड़े गए। इन्हें 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दे दी गई। यह भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसे हम काकोरी षड्यंत्र के नाम जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई, तो वहीं सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह अमृतसर अधिवेशन। और 1900 अमृतसर अधिवेशन 1900, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। कौन किया था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अब है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी, रास बिहारी घोष किया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई, दादा भाई, भाई नौरोजी ने किया था। आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में, संस्कृत कॉलेज के भवन। बाल गंगाधर तिलक को क्या का असंतोष का जनक, असंतोष, असंतोष का जनक। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर बातचीत करें? और ये गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नेहरू जी की जब हम बात करते हैं तो इन्हें क्या भारत का वयोवृद्ध, वयोवृद्ध नेता तिलक का असंतोष का जनक, असंतोष का, असंतोष का जनक।
गोपाल कृष्ण गोखले क्या कहा गया? भारत का हीरा, भारत का हीरा, भारत का हीरा। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रोलेट अधिनियम सेडियन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था, ये सही है। और सेडियन कमेटी को हम क्या कहते हैं? राजद्रोह कमेटी, राजद्रोह कमेटी, ये सही है। आइए, ये सही है। रोलेट सत्याग्रह, गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, सही है। सामन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन, रोलेट सत्याग्रह साथ साथ हुए, गलत। साइमन कमीशन अलग चीज है। कम साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी। और रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 ईस्वी। दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए इसका पूछ रहा है क्या, कौन से कथन सही है? सही कथन एक और दो, एक दो है, नहीं है। इससे उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक दो, आइए यहाँ पर। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। असहयोग समय 1920, 1920 से 1922 ईस्वी। सभी ने अभिज्ञान आंदोलन के समय के 1930 से 1933, 1930 से 1933। आइए यहाँ पर। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की सीआर दास ने की। सीआर दास ने क्या था? आ गया है। संपूर्ण इतिहास चल रहा है, तुम अभी यहीं पर है। संपूर्ण इतिहास दहाड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कई साहब अभी तक यहीं है, जारी है संपूर्ण इतिहास। देखो यहाँ सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं कि किस नाम जाने जाते थे? राजा जी, राजा जी के नाम से। मोतीलाल नेहरू क्या था? 1919 के, 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अमृतसर, अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता, अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्ष। सीआर दास को किस नाम जानते हैं? देश बंधु के नाम जानते हैं, देश बंधु। और दीन बंधु के नाम से किसको जानते हैं? सीएफ एंड्रयूज को। दीन दीन बंधु, दीन बंधु के नाम से किसको? सीएफ एंड्रयूज, सीएफ एंड्रयूज, एंड्रयूज। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1907 ईस्वी में। कहाँ किया था? कलकत्ता, कलकत्ता। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में कब जन्म हुआ था? जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। कहाँ? 788 में। कहाँ? केरल के, केरल के कलमाडी नामक स्थान पर, केरल के कलमाडी नामक स्थान पर।
नहीं, एप्लीकेशन पर शो तो खूब करता है। एप्लीकेशन पर शो क्या नहीं करेगा, एकदम करता है। एप्लीकेशन पर आप जाकर देखिए, एप्लीकेशन पर शो करेगा, एकदम करेगा एप्लीकेशन पर शो। शंकराचार्य के जन्म 788 कहाँ थे? केरल के कलमाडी नामक स्थान। निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? और इसमें कौन किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब किया था? 1887 कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। 1887 में। कौन? मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन। अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन। रोमेश चंद्र घोष कब? 1899 ईस्वी। 99। लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। वाराणसी अधिवेशन। अधिवेशन। वाराणसी अधिवेशन। विजय लक्ष्मी पंडित कब? 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा की अध्यक्ष अध्यक्ष बनने वाली बनने वाली बनने वाली पहली महिला, नहीं नहीं, पहली महिला थी। पहली महिला। आइए, एओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक। कांग्रेस का संस्थापक। अब देखो, एओ ह्यूम कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक। रमेश चंद्र घोष 1899 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 वाराणसी अधिवेशन का अध्यक्ष था। बदरुद्दीन तैयब 1887 से मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष था। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। अब इसका कौन, इनमें कौन भारतीय अध्यक्षता कौन कौन किया था? तो यहाँ पर देखिए कौन था। एक, दो, एक, दो, तीन, पाँच। दो, तीन, पाँच। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। सही है। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना। लीग के दूसरे उद्देश्य पर अडिग रहते हुए दूसरे समुदाय के प्रति किसी प्रकार के विरोधी भावना को रोकना। ये गलत है, ये नहीं था। ए और बी, इसका सही आंसर हो जाता है डी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। ढाका के नवाब ढाका के नवाब सलीम उल्लाह सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में खां के नेतृत्व में नेतृत्व में नेतृत्व में कहाँ हुई थी? ढाका में। पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहला अध्यक्ष अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को। आगा खां।
आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में पहला अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। खेरा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खेरा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन 1918 में हुआ था, जिसमें फसल खराब हो जाने के बावजूद भी सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों से लगान ना देने को कहा, यह भी सही है। खेरा आंदोलन के दौरान ही सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, यह भी सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपरयुक्त में से थे। खेरा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में कहाँ? गुजरात के खेरा जिले। गुजरात के खैरा, गुजरात के खैरा से। इस आंदोलन क्या कहते हैं? कर नहीं दो आंदोलन। इस आंदोलन क्या कहते हैं? कर नहीं दो आंदोलन। कर नहीं दो आंदोलन, आंदोलन के नाम जाते, कर नहीं दो आंदोलन। निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफ लैब्स डलहौजी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट गलत है। और कौन? कर्जन नहीं, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। उनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर सी हो जाए। और यहाँ पर किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 273 ईस्वी पूर्व में। राज्याभिषेक कब कराया था? 269 ईस्वी पूर्व में। 269 ईस्वी पूर्व में। रंजीत सिंह के राज्य का क्या नाम था? सुकर चाकिया मिसल। सुकर चाकिया मिसल। सुकर चाकिया मिसल। अकबर शिक्षक का नाम क्या था? अकबर के शिक्षक, शिक्षक अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ था। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 273 ईस्वी पूर्व। राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व। रंजीत सिंह किस मिसल? शुक्र चाकिया मिसल से। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आर्यक। अजातशत्रु के इतिहास में क्या नाम जानते? कुनिक। कुनिक के नाम जानते? किस नाम जानते? कुनिक के नाम जानते। मौर्य की बात करते हैं, याद रखें। मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट
उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे। खरोष्ठी लिपि खरोष्ठी लिपि अशोक के अभिलेख में सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। सबसे अधिक प्रयोग, सबसे अधिक प्रयोग, अधिक प्रयोग किसका किया गया? ब्राह्मी लिपि का। आर्मेयिक लिपि का, आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि का प्रयोग, आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा। अफगानिस्तान के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा से प्राप्त हुआ है। ये खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि कैसे जाता? बाएं से दाएं। अब देखें यहाँ पे क्या, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि कैसे? बाएं से दाएं। आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ है? अफगानिस्तान के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा। ब्राह्मी लिपि सबसे अधिक प्रयोग, अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था? जंगली भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को अपरहत भूमि। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार की भूमि पाए जाते थे। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि पाए जाते थे। नंबर एक क्षेत्र भूमि किसको कहा गया? कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि। नंबर 2 खील भूमि किसको कहा गया? खील भूमि किसको कहा गया? बंजर भूमि को, अपरहत भूमि किसको कहा गया? देखो, वस्तु भूमि किसको कहा गया? वस्तु भूमि। निवास करने योग्य भूमि, निवास वस्तु भूमि, निवास करने योग्य भूमि को अपरहत भूमि किसको कहा गया? जंगली भूमि को, गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। गुप्त काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। निम्नलिखित प्रकार के भूमि पाए जाते थे। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि को, खील भूमि, बंजर भूमि को, वस्तु भूमि, निवास करने योग्य वस्तु भूमि, निवास करने योग्य भूमि को अपरहत भूमि, जंगली भूमि कहा।
संगम साहित्य में त्वलकापियम एक ग्रंथ है क्या, तमिल व्याकरण का। त्वलकापियम की रचना कौन किया था? त्वलकापियर ने, त्वलकापियर ने किया था। रचना कौन किया? त्वलकापियम। और कब लिखा गया? द्वितीय संगम के समय। और ये लिखा गया था ये लिखा कब गया था? ये लिखा गया था द्वितीय संगम के समय। किस, ये लिखा गया था तमिल ग्रंथ किस में? द्वितीय संगम के समय। द्वितीय संगम के समय, द्वितीय संगम के समय। देखो, पांड्य राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य, यह प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। सही है। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज ने पांड्य देश की जानकारी थी। यह सही। इसे मोतियों का देश का, यह भी सही है। एक और दो, इसमें एक और दो कौन होता है? एक और दो सही आंसर यहाँ पर है। इसको दो कर दीजिए, दो। प्राचीन प्राचीन कालीन कला और साहित्य के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी काले पॉलिशदार विद्वान उन्नत अवस्था में थे। सही है। बुद्ध की पहली मूर्ति गंधार से नहीं बनाई गई थी, मानव रूपी। पहली मूर्ति बनी थी कौन? पहली मूर्ति कौन बनी थी? मानव रूपी, मानव रूपी, मानव रूपी पहली मूर्ति, मानव रूपी। याद रखिएगा, मानव रूपी। गुप्त काल मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंड में हुआ था। यह भी सही है। एक दो तीन, इसका सही आंसर सी होगा। इस आंसर में सुधार कर लीजिए, ये आंसर में सुधार कर लेना। पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पालों ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पाटलिपुत्र से पूर्वी भारत पर शासन किया। सही है। पालों के राज में संस्कृत, प्राकृत और पाली प्रचलित भाषाएं थी। यह सही है। पालों ने महायान बौद्ध धर्म का पालन किया। सही है। पालों का मूल साम्राज्य बंगाल पूर्वी था। ये सही है। इसका सही आंसर चारों सही है। कितने कथन सही? एक, दो, तीन, चार, सभी सही। महाराणा संगा इब्राहिम लोधी किस युद्ध में परास्त किया? खतौली। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना में मनुची और नियर चिकित्सक था। चिकित्सक किसका? तारा सिखों का। चिकित्सक दारा सिखो। मनु, ये बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का। मनुची कहाँ का था? इटली का। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था इब्न बतूता। इन बतूता ने कौन सी पुस्तक की रचना की? रहला। रहला जैसी पुस्तक की रचना की। और अमीर खुसरो की रचना क्या है? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा। तुगलकनामा, तुगलकनामा। तारीख दिल्ली, तारीख दिल्ली, दिल्ली जैसी पुस्तक रखना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। फिरोज शाह तुगलक आत्मकथा का नाम क्या था? फतवात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्रामम। अष्टदिग्गज कौन था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज। शिवाजी का मंत्री परिषद परिषद। चतुर्थी मैंगनम चोल काल में ब्राह्मणों को चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ब्राह्मणों को दी गई भूमि। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? उसने शाहजादा मुअज्जम को 12 वर्षों तक जेल में रखा, सही है। उसकी व्यक्तिगत जीवन बहुत साधारण थी। उसने साथ ही प्राप्त धार्मिक उदार बादशाह के रूप में थे। नहीं, गलत। कौन सा कथन सही नहीं? इसका सही आंसर सी होगा। फ्रांस में दास प्रथा के बारे में क्या सही है? क्या सही है? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, सही है। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की मांग को पूरा किया जा सका। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास पर 1948 में किया गया। 1 2 3 सही आंसर सी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में के यूरोप के बारे में निम्न से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? नए शहरों की बढ़ोतरी, नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, वायुयान का विस्तार। ये गलत है। सही आंसर सी होगा। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहे जाने होते थे, जनदादिस्ट कहा जाता था। ठीक होगा। इस आंसर को सुधार कर लेना। ड्यूमा रूसी संसद का नाम था। रूसी संसद का नाम ड्यूमा था। उलेमा इस्लाम समय समय इस्लाम की व्याख्या करने वाला। समय समय पर समय समय पर इस्लाम की व्याख्या करने वाला। वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या खामी थी? एक पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। सही आंसर भी। वाइमर संविधान कहाँ की थी? जर्मनी की संविधान थी। जर्मनी की संविधान संविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। मुख्यालय न्यूयॉर्क। फिलाडेल्फिया का किस वर्ष सम्मेलन हुआ था? 4 जुलाई 1776। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन 4 जुलाई 1776। सतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस। सतवर्षीय युद्ध का समय क्या है? 1756 से 1763। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो ब्रिटेन की जीत हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित? संवैधानिक रास्ता। इस क्रांति को क्या कहते हैं? जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति। इस क्रांति के तहत क्या हुआ था? सम्राट
चार्ल्स 10 को हटाकर लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया। 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी। सही है। जर्मनी के प्रति फ्रांसीसी आप समर्पण पर हस्ताक्षर कहाँ किए थे? हाँ। और ये हस्ताक्षर 7 मई 1945 किया था। 7 मई 1945 ईस्वी। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? रुबेला बौद्ध गया। जहां पर बुद्ध ने 6 साल तक 6 साल तक तपस्या की, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। किस यात्री ने मुगल काल में पटना का जनसंख्या 2 लाख नागरिक ने बताया था? जॉन मार्शल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। पीटर मुंडी कौन था? इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का। किसके समय में आया था? शाहजहां के समय में आया। और शाहजहां के समय में पड़ने वाले अकाल के बारे में वर्णन किया था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की? चेर की सहायता प्राप्त की। शेरशाह को प्राप्त की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिकता नहीं है। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। पिता का नाम हसन सुर। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना की, इनमें से कोई नहीं। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना के फरवरी 1923 ईस्वी में स्थापना। फरवरी 1923 ईस्वी। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? श्री नारायण प्रसाद एवं अब्दुल बारी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना हुई थी। पटना में। स्थापना 1934। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। महासचिव जयप्रकाश नारायण। ठीक तो चले हैं।